नमस्कार। आज मैं मटर की कचौड़ी बनाने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने 2.5 कप मटर ली है। उसको मैंने दरदरा पीस कर ले लिया है और उसके लिए मैं मसाले ले रही हूँ। डेढ़ टीस्पून धनिया, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च, आधी छोटी चम्मच हल्दी, डेढ़ छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, दो टीस्पून सौंफ, एक टीस्पून कश्मीरी मिर्च, आधा छोटी चम्मच काला नमक, और एक टीस्पून नमक। थोड़ी सी हींग, करीब एक चौथाई चम्मच हींग पाउडर, जिसे हम छौंकते टाइम डालेंगे। और कचौड़ी के लिए डो बनाने के लिए मैंने 1.5 कप आटा और 1.5 कप मैदा लिया है। इसको छानकर और इसमें मोयन डालने के लिए मैंने एक चौथाई कप रिफाइंड ऑयल लिया है। आप घी भी डाल सकते हैं, लेकिन ठंड का मौसम है, घी जम जाता है, इसलिए मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। इसमें स्वादानुसार नमक, और आधी टीस्पून अजवाइन ली है, जिसको अच्छे से क्रश करके डाल दिया है। क्रश करने पर अजवाइन की खुशबू अच्छे से आती है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके अलावा तलने के लिए ऑयल, आप चाहे सरसों के तेल में तलें या रिफाइंड ऑयल में तलें, वो आपकी मर्जी है। अब हम आटा लगा रहे हैं। इसमें पहले ऑयल को अच्छे से मिलाना है, थोड़ा थोड़ा करके।
परफेक्ट मोयन की ये पहचान है कि आटे की मुट्ठी सी बंध जाए, इस तरह से मुट्ठी बंध जाए, एकदम खिले नहीं एकदम से। तो ये ठीक है, ना ये कम है ना ये ज़्यादा है। अगर ज़्यादा मोयन हो जाता है तो कचौड़ी, तब भी एक कचौड़ी अच्छी नहीं बनती, और कम मोयन रह जाता है तो कचौड़ी क्रिस्पी नहीं बनती। ये इस टाइम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है। अब मैं गर्म पानी से डो लगा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। थोड़ा सॉफ्ट डो लगाएंगे। कचौड़ी के लिए आटा नरम ही होता है, और इतना आटा लगाने में हमें करीब 1.5 कप पानी लग गया है। इसे अच्छी तरह से नीड कर लेंगे। तेल का हाथ लगा के इसे थोड़ा और नीड करेंगे। अब ये हमारा डो लगकर तैयार है। इसे अब हम ढककर कम से कम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, जिससे ये आटा सेट हो जाएगा। करीब 2 टेबल स्पून हमने ऑयल लिया है। मैंने सरसों का तेल लिया है। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल में भी स्टफिन भरावन को भून सकती हैं। सरसों के तेल को हम इतना गरम करेंगे कि ये इसमें से धुआं उठने लगे, क्योंकि सरसों के तेल में झला आती है, इसलिए इतना पकाना पड़ता है कि उसमें से धुआं उठने लगे। अब इसमें धुआं उठने लगा है। अब हमारा तेल पककर तैयार है। अब हम गैस बंद कर देंगे, क्योंकि तेल बहुत गर्म हो चुका है, मसाले जल जाएंगे। अब इसमें 1 टीस्पून जीरा डालते हैं, फिर हींग डालते हैं, हींग को और जीरे को अच्छी तरह से भूनने के बाद फिर इसमें जो हमने मसाले लिए थे वो सारे मिक्स करके इसमें डाल देते हैं, और इन्हें थोड़ी देर के लिए रोस्ट करते हैं, बस कुछ सेकंड के लिए। फिर हम इसमें अपनी पीसी हुई मटर डालेंगे। अब गैस ऑन कर देंगे।
और इसको कम से कम 2-3 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट करेंगे। इसमें हम हरी मिर्च डालना और अदरक डालना भूल गए थे, वो अब हम डाल रहे हैं। अभी भी इसमें थोड़ा सा कच्चापन निकल जाएगा इसको भूनने में। अदरक मैंने कद्दूकस करके ले ली है। अब इसे 1-2 मिनट और भूनेंगे। और इसमें थोड़ा गरम मसाला और थोड़ी सी पिसी हुई चीनी डालेंगे। ये पिसी हुई चीनी हम इसमें इसलिए डालते हैं क्योंकि मसालों को बैलेंस करने के लिए, कहीं खट्टा ज़्यादा ना हो या वो खट्टेपन को बैलेंस करने के लिए इसमें थोड़ी सी चीनी डालते हैं। और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इससे मीठा नहीं लगता बिल्कुल भी। और ये करीब करीब हमारी मटर भुन चुकी है। अब ये मटर हमारी भुन चुकी है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। अब उतारने के बाद इसको ठंडा करके इसमें हरा धनिया मिला लेंगे। थोड़ा सा ठंडा करके हरा धनिया मिला लेंगे बारीक कटा हुआ। हमारी स्टफिंग भी तैयार हो चुकी है। और ये आटा ठीक कर लेते हैं। आप थोड़ा सा मसल के फिर उसके हम लोई बनाएंगे। इसके पार्ट कर लेते हैं। फिर आपको जो साइज़ रखना अपने हिसाब से साइज़ रख ले। मैंने एक बड़े नींबू के बराबर साइज़ लिया है। अब हम कचौड़ी भरना शुरू करते हैं। कचौड़ी के लिए हम एक लोई उठा के उसको इस तरह से फैला लेंगे। और इसमें 1 चम्मच से स्टफिंग दबा दबा के भर देंगे। इस तरह से अंगूठी से दबा दबा के उसे अच्छी तरह से भर देंगे। इसी तरह से सारी लोइयां तैयार कर लेंगे। लोइयों को अच्छे से भरना है ताकि वो फटे नहीं। अच्छे से उसको सील करना है इस तरह से घुमा घुमा के ताकि वो फट ना जाए। और सो गाइज अब हमारी लोइयां जो हैं ये जितनी भी पिंडियां हैं वो भरकर तैयार हो गई है।
और अब हम आपको दिखाते हैं कि इनको किस तरीके से इनको बेलना है। एक चीज़ का अगर ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में हल्का सा इस पे ना ऑयल लगा लें। जो भी ऑयल या घी आप यूज़ करने वाले हो तलने के लिए, आप वही इस पे हल्का सा लगा लें और लगाने के बाद में बेलना स्टार्ट करें। ठीक है, तो हम दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से बेलना है। और अगर ये ऐसे बेलने के टाइम पे अगर आपकी ये नीचे या बेलन पे चिपक रही है, तो आप लोगों को फिर से हल्का सा जो घी या तेल है उसको लगा लेना है। और फिर उसके बाद में आसानी से ये बेल जाएगा। इस तरीके से, जिस तरीके से अभी लगाया है, इस तरीके से करके बेल दे। और ये जो साइज़ है इन कचौड़ियों का, ये हार्डली 6 सेंटीमीटर के डायमीटर में है। आप लोगों को और अगर छोटी बनानी है और छोटी बना सकते हो, लेकिन बड़ी बनाने से वो ज़्यादा पतली हो जाएगी और उतनी करारी खस्ता नहीं बनेगी। ठीक है, तो अभी हम ये सारी की सारी जितनी भी हमारी कचौड़ियाँ हैं वो बेल लेते हैं, उनको रोल कर लेते हैं और फिर उसके बाद में हम आपको दिखाते हैं इसको धीमी आंच पे कितनी देर के लिए पकाना है और कैसे। सो गाइस, हमारा ये तेल 5 मिनट से आंच पे था और इसके गर्म होने की ये पहचान है कि आपके डलते के साथ में लम्प जो फ्लावर है वो एकदम से ऊपर फ्लफी होके आ जाएगा इस तरीके से। अब ये तैयार हो चुका है घी हमारा। तो हम इसमें अब आपको ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा गर्म ना हो। हमको मीडियम टू लो फ्लेम पर ही इसको ऑन करके रखना है गैस को। अब हम अपनी कचौड़ियाँ इसमें तलने के लिए डाल रहे हैं। ये देखो, एकदम से ऊपर नहीं आ रही है, धीरे धीरे करके ये ऊपर आ रही है। तो आप लोगों को भी उस चीज़ का ध्यान रखना है। धीरे धीरे सिकेंगी, अच्छे से सिकेंगी, तभी ये खस्ता बनती हैं। मम्मी ने एक साथ 4 डाल दी हैं। अब ये बबल हो रही है। मैं ये वाला आपको पूरा दिखा देती हूँ किस तरीके से धीरे धीरे होंगी। गाइस, जब तक ये अपने आप ऊपर ना आ जाए तब तक आप इस पे करछी या जो भी पलटने के लिए आप उसको अप्लायंस को यूज़ कर रहे हो, यूटेंसिल को यूज़ कर रहे हो, वो चीज़ नहीं करनी है। अदरवाइज जो ये कचौड़ियाँ हैं, देखो जैसे ये वाली ऊपर आ गई है, अभी धीरे धीरे करके सारी ऊपर आ जाएंगी। उसके बाद में ही इस तरीके से उनको टर्न करना है, फ्लिप करना है। जो ऊपर नहीं आई है उनको ज़रा सा भी करछी ना लगाएं, अदरवाइज वो फटने का डर है उनके। और आप सभी को पता है कि अगर वो फट जाएंगी तो उसके अंदर घी चला जाएगा, घी चला जाएगा तो उसका टेस्ट बहुत ख़राब हो जाता है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है क्योंकि ये कचौड़ियाँ हैं, ये पॉसिबिलिटी है कि ये ना फूलें। तो अगर नहीं फूल रही हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम, टेंशन वाली बात नहीं है। बस आपको ये चीज़ का ध्यान देना है कि ये एक बारी ऊपर आने के बाद में पलट दें। पलट के दोनों साइड से इक्वल सिक जानी चाहिए। ये देखिए, हम ये दूसरी बार इनको फ्लिप कर रहे हैं, जो ऑलरेडी हम एक बारी फ्लिप कर चुके थे। एक बारी फूल कर ऊपर आई थी तब हमने फ्लिप किया था, और एक बारी अब हमने फ्लिप किया है इनको। आप ये देख सकते हो, बिना करछी लगाए हुए ही ये सारी की सारी जितनी भी हमारी कचौड़ियाँ इसमें डली हुई हैं घी में, वो सारी की सारी फूल गई हैं। और इसीलिए आपको पहले भी बोला था कि इसमें ज़्यादा करछी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही फिर वो फूटती हैं और बहुत ही आसानी से फूल भी जाती हैं। अब ये देखिए, कम से कम करीबन 15 मिनट लगातार कुछ कुछ ब्रेक के बाद में, 30 सेकंड 1 मिनट के ब्रेक के बाद में हम लोगों ने लगातार इनको फ्लिप किया है ताकि ये दोनों तरफ से एक साथ सिक जाए। और इनका लाइट गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका है और इसका मतलब ये है कि अब ये एकदम तैयार हो चुकी हैं, पक चुकी हैं बहुत अच्छे तरीके से। ये देखिए, इनको अभी भी हम कॉन्स्टेंटली चला ही रहे हैं। जब तक आप कढ़ाई से ना निकालें तब तक आप इनको फ्लिप करते रहें टाइम टू टाइम। उसके साथ में अब ये जैसे हमारी तैयार हो चुकी है तो हम इनको निकाल लेंगे। निकालने के बाद में अब आपको दिखाते हैं। हम लोग तो दो दो करके सर्व करने वाले हैं विद चटनी, ग्रीन चटनी। मैं अभी दिखाती हूँ कैसे।
सो गाइज इस तरीके से हमारी कचौड़ियाँ तैयार हो गई है। मैंने चटनी के साथ में इसको प्लेट कर लिया है। इसके साथ में अगर आप चाहते हो तो कोई अचार भी रख सकते हो, या इनको चने या छोलों की सब्ज़ी के साथ में भी इनको सर्व कर सकते हो, इन कचौड़ियों को। ये देख सकते हो आप, अभी बहुत गर्म है, अभी अभी आपके सामने ही उतारी थी, तो अभी काफ़ी गर्म है। मैं इसको कोशिश करती हूँ तोड़ के आपको दिखाने की। ये देखिए गाइस, इसमें अभी भी धुआं निकल रहा है और क्रैकलिंग साउंड इसकी अभी भी आ रही है। मैंने ये पहले ही थोड़ा सा तोड़ लिया था क्योंकि एक हाथ से वो करना था। आप ये देख सकते हो कि ये देखिए, ये देखो, दिख रही है। सो गाइज ये थी हमारी मटर की कचौड़ियाँ। आप भी बनाइए और सबको खिलाइए और वाहवाही पाइए। आप ज़रूर हमको लिख के बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसी लगी ये कचौड़ियाँ। एंड आपको ये वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। एंड फिर आपके सामने मिलते हैं हम कुछ और नई अच्छी रेसिपीज़ लेके। बाय बाय।